हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों का जल में विलयता का घटता हुआ क्रम है। विकल्प पहला MgCaSrBa, विकल्प दूसरा CaSrBaMg, विकल्प तीसरा SrCaMgBa और विकल्प चौथा BaMgSrCa। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि आखिर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। मुख्य अवधारणा तो हमें यहाँ बोला है क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों का, सल्फेट क्या होता है SO4 2-, इसकी जल में विलयता का घटता हुआ क्रम। तो जल में विलयता को हम जल योजन ऊर्जा से समझ सकते हैं। किससे? जल योजन ऊर्जा से। जल योजन ऊर्जा एक मोल ठोस के आयनों को की जलयोजन पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम कहते हैं जल योजन ऊर्जा। हम जानते हैं जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इस आकार के बढ़ने के कारण हमारी जल योजन ऊर्जा घटती जाती है। क्या होती है? घटती है। यानी कि जल योजन ऊर्जा आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जल योजन ऊर्जा। तो हमें यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम दिए हैं। मैग्नीशियम, बेरिलियम को नहीं दिया है, इन चार दिए। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमारा आकार बढ़ेगा। आकार के बढ़ने से हमारी जल योजन ऊर्जा घटती जाएगी। हम जानते हैं कि जो भी अगर हमारा तत्व या परमाणु अगर छोटा होगा तो उसमें जल के अणु से चारों ओर से घेर लेंगे। लेकिन अगर यही आकार बड़ा होगा तो जल के अणु से चारों ओर से सही तरीके से घेर नहीं पाएंगे। तो जितना छोटा आकार उसकी जल योजन ऊर्जा उतनी ज्यादा है। यानी कि हमारे मैग्नीशियम की जल में विलयता बहुत ज्यादा होगी। फिर एक चीज और, सल्फेटों का बोला गया है तो सल्फेट SO4 2-, इसका आकार बड़ा होता है। तो आकार बड़ा होने की वजह से इसकी जल योजन ऊर्जा कम हो जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम में मैग्नीशियम का आकार सबसे छोटा है तो उसकी जल योजन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। फिर कैल्शियम की, फिर स्ट्रोंशियम की और बेरियम का आकार बड़े होने के कारण इसकी जल योजन ऊर्जा सबसे कम होगी। तो ये इनकी विलयता का घटता हुआ क्रम है। सल्फेटों का जल में विलयता का क्षारीय मृदा धातुओं के लिए घटता हुआ क्रम। तो हम इनको विकल्पों में देखें तो हमारा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम यानी कि विकल्प पहला सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा समझाया हुआ प्रश्न समझ आया हो। धन्यवाद।